गड़े। हमारी सास ने सोची जे के माथे पे करोड़ बाल्ट की हेलोजन बैठी होए तो सोधिया का काम करे। बस हमारी सास एक जग गलती कर गई। बोले कौन सी? हमारे गले में सांप देख के डरा गई। जबकि मेरी सास को खुश हो जाना था कि धन्यरी हमारी पार्वती ऐसो पति मिलो है जिन्हें काल को जीत के महाकाल हो गो, काल जय हो गो। हमारी बिटिया को मांग को सिंदूर ने मिटाने पर है ऐसो अखंड सुहाग मिलो है। बस सांप देख के डरा गई थी तो सोच लेती। देवताओं ने समझाओ, भगवान शंकर अब यज्ञ मंडप में बैठ रहे हैं। ना आओ बोले मालक पावड़ो चाने पावड़ो। शंकर जी बोले कहा जो पावड़ो का कहा था? अरे बोले कपड़ा बिछाने परत है, मैं हर से मड़वानो। शंकर जी बोले फालतू बातें न करो, जाको करो डरवाने। बोले आओ, बोले ना दिया अच्छा लंबो सुवाज कर बिछवा दे रे भीतर बाहर से। बोले मालक टिपारो चाहे। शंकर जी बोले जो टिपारो क्या हमारे नहीं चला। अरे बोले बे बांस की चुकानी है। अरे तो शंकर जी बोले सीधी काओ कब पिटारो, हमने तो सांप पोसा सु पिटारे धरे, अब तुम टिपारो टिपारो दाएं फिर रहा। भगवान शंकर विवाह के मंडप पर बैठे और राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। अपनी गौरा अपनी पार्वती दान कर दी और तुरंत गौदान भी किया। अब हम विवाह की तरफ चलेंगे। हम एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दें अपनी गौशाला के बारे में। 5 मिनट का समय हमें हमारी गैया के लिए दे दो। हमारी कोई चर्चा नहीं है पर गौशाला की चर्चा है। आप सबको पता है 5 साल से नियमित सांवरे सरकार गौशाला चल रही है। आप 12 महीने आपको जब जाना है जब चले जाना, दिन रात जब जाना हो। आपको एक गाय के अलावा दूध वाली दूसरी गाय नहीं मिलेगी। और वो भी एक गाय इसलिए है कि वहां ठाकुर जी का मंदिर बन गया है, भोलेनाथ का मंदिर बन गया है, उनके भोग के लिए और कर्मचारियों के लिए। क्योंकि हमारा संकल्प है कि जब तक हमारी सांसें हैं हमारी गौशाला में दूध वाली गैया नहीं रहनी चाहिए। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज बीमार बूढ़ी गैया के लिए तो गौशाला का गेट खुला है, पर दूध वाली गैया को हमें नहीं चाहिए। हमसे कई लोग कहते महाराज हमारी गैया लग रही ले ले, हम के हम नहीं चाहने। अंधेरी हो दे दे, लंगड़ी हो दे दे, बीमार हो दे दे। बात सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं, हम हर साल गौशाला में कथा गाते हैं। इस बार की हमारी कथा 25 फरवरी से है, जिसमें हम यजमान बनाते हैं। और यजमान से हम 11,000 रुपये लेते हैं। मेरे को सीधी सीधी बात सुन लियो, 11,000 रुपया यजमान से हम बैठ के लेते हैं उन्हें। 7 दिन रात को भंडारो चलत है। चाहे 10,000 आदमी खा जाए चाहे 1 लाख, पर 7 दिन में को होते मनाने करीजे। चाहे तुम 2 बजे रात आओ चाहे 4 बजे आओ, हम भोजन करें। और चाहे 10 बार खाओ। 108 पंडित मूल पाठ करते हैं आप सब यजमानों की शांति ग्रह शांति के लिए। 108 पंडित पाठ करेंगे। 7 दिन रात का भंडारा चलेगा। और जो आपका 11,000 रुपया है वो गौशाला के निर्माण में लग जाएगा। क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है, वो सत्येंद्र भाई बैठे हैं जिन्होंने जमीन ली है, ओमकार भैया जी ने सब रोज के मिलवे बारे होते। जिस दिन हमने गौशाला की भूमि पूजन कराई थी उसी दिन हनुमान जी की कसम खाई थी कि जिस दिन इस गौशाला का एक अन्न का दाना मेरे या मेरे परिवार के खर्च में चला जाए, हनुमान जी हमारे पूरे परिवार का नाश कर देंगे। अकेला हमारा नहीं, पूरे परिवार का नाश कर देंगे। तो 5 साल में हमने आपके गौशाला का एक अन्न का दाना नहीं खाया, हनुमान जी साक्षी।
लोभ हमारा कुछ वहां है नहीं, लालच कुछ है नहीं। वहां अगर लाखों भी बच जाते हैं तो गौशाला के निर्माण में लग जाते हैं। हम घर को नहीं खान देते हमारे माता पिता को, हम दो ही भैया साल भर पैसा मंगाते रहे कथाओं को में से और तो निर्माण करवा रहे। एक वृद्धाश्रम भी बन गया। अभी एक पंडित जी पहुंच गए, कोई नहीं है बेचारों का, मर रहे थे। हम कब मरो ने जोनो हम हैं जोनो जिंदा रहो। परसों पहुंच गए हो तो अभी गौशाला, कोई नहीं है बेचारों का, बिल्कुल वृद्ध हैं। एक माता जी रहती, उनका कोई नहीं है। तो हमने एक छोटा सा अपना घर बना लिया जिसका नाम वृद्धाश्रम नहीं रखा, अपना घर। और अगर कमी पर है तो भाई मंत्री जी गए थे सुबह भी एक बिल्डिंग दे आए, सो भाई वो काम लगो जा रहा हो। 50 की हमने जगह बना ली थी, 50 की मंत्री जी ने बनवा दी। मंजले भैया ने भूसा सेठ बनवा दो तो बहुत बड़ो, सो आज अपन जे बैठे बस कारे में भर के सेठ। भाभी बैठी उनने ट्रैक्टर दे दो तो सबने भूसा बना ला। हाँ, सबके सहयोग से। वृद्धाश्रम का नाम नहीं रखा, अपना घर। अगर आप में से हमारी उस कथा का कोई हिस्सेदार बनना चाहे, हमारा साथ देना चाहे, तो अभी आपको नाम और मोबाइल नंबर भर लिखाना है। देखो हमें तो कथा कर रहे पर से हम जे हैं, हम कछु तो मिल है। अब वो हम कहाँ खर्च करें, हमारी इच्छा है। हमें राजपूत परिवार दक्षिणा देकर जा नहीं कह सके कि महाराज हमारा पैसा अच्छी जगह लगा, जो हमारा माने हमें जहां लगाने। हम नहीं खाए होटल में, हमारा मोड़ा तो पड़ रहा है इलाहाबाद में, और 3 मोड़ी मोड़ा पड़ रहा है भी, तो होटल का हम उनकी फीस भर दे वो पैसा से, कभी होटल में खाए आए। पर उस कथा का पैसा पूरा आपके सामने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक अन्न का दाना खाने पर हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे। तो आज खाया भी नहीं, और इसीलिए तलाक के बोलत हैं काश पर्दा नहीं सोठवे को डर नहीं। अगर पर्दा हो तो कहूं न कहूं बाणी भी झटक जाती। यार हम इतने गरज के बोलत हैं और कौन न कहूं हम ही को लपेट दो, सो लपेट ले, देखो जहां से लपेटने वो छुट्टी है। गौशाला के मामले में इतनी गलती ढूंढ देवे कोई। देखो अगर आप उस कथा के यजमान बनते हो तो 7 दिन रात का तो भंडारा, 108 ब्राह्मण पाठ करेंगे। हम आपको ऐसे 25 कार्ड दे हैं छपवा के, आप ही की फोटो लग है, आप अपने रिश्तेदारों में बांटियो। तुम 200 आदमी लुआ के आ जाइयो, हम भोजन की रेवे की व्यवस्था दे हैं। वही 11,000 में हमारे लोग जो रहे थे कि 2-5 लाख बच जात तो हम एक आध कछु निर्माण कर लेते। साल भर यजमान बना और पैसा बचा के उतई को तई लगा दे। हम और आप तो चले जाएंगे, पर जब हमारी आने वाली पीढ़ी कभी गौशाला जाएगी और जब तुम्हारा वोट पे नाम पड़ेगी तो उसका भी हृदय गदगद हो जाएगा कि यार हमारे बब्बा हमारे दादा भी कभी तो जजमान बने होंगे, उनकी भी राशि लगी है। और 11,000 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, और हमें चाहने नहीं है। हम तो तुम्हारी रोटी भी नहीं खाएं, हमारी मताई बैठी हम घर से आटो ले जा। उतने दिन जे बनाऊ थे, एक बार इन्होंने ने जबरदस्ती खुआई थी, सत्येंद्र खबर है, हमने 500 रुपया की पहले रसीद कटवा ली थी। पूरे यजमान नाराज हो गए कि जब तुम ही नहीं खा रहे, तो हमने कहा हमसे पैसा ले ले उतने के तो खा रहे। पहले 500 की रसीद कटवाई थी, एक के बाद बैठ के पंगत करी थी हमने। कैसे हमें को डर नहीं है, हमें सिर्फ हनुमान जी को डर है। अगर उनके चित्त से उतर गए, अरे कोई ये कई स्क्रू ढीलो होगा तो ये जीराई में हम झिल्ली मीनत फिर हैं, या हम अच्छे से जानत हैं। न को बढ़ाते आए न को गिराते आए, आदमी अपने ही कर्मों से गिरत है। तो अगर आप में से कोई भी हमारा यजमान बनना चाहे तो अभी आप मोबाइल नंबर और अपना पता भर नोट करा दो, हम आपसे 1 महीने पहले संपर्क करेंगे। इससे बड़ा तीर्थ दान पुण्य कुछ नहीं हो सकता जहां किसी का इतना सा लोभ नहीं है। पर हमारे जीवन का उद्देश्य
सिर्फ गौ, अनाथ और गौरी। हमने आप सबसे थोड़ा थोड़ा सा मांग करके लगभग 10-20 लाख को टेंट इकट्ठो कर लो। मंझले भैया 10-20 लाख को टेंट है अपनी गौशाला में। और हम ऐसा नियम बनाए कि कोई भी शादी करे गरीब आदमी 5000 के तुम्हें जितने आइटम बनवाने हुए उतने बर्तन मिले, गद्दा, कुर्सी, स्टेज की कुर्सी। अब मंच को भी ओंकार भैया काम लगाई है, सुबह भी बनी जा रही। एक भी रुपया आज जितनी सुख सुविधा तुम्हें गार्डन में 1.5 से 2 लाख में मिले है, गौशाला में निःशुल्क मिले है। तुमसे 1 रुपया की रसीद ने कटवाई जे, कटवाई हो तो पूछ लियो कि विपिन बिहारी ने 2 रुपया लाए हैं। चाहे हम 200-500 अपनी गांठ से मंच पे बैठे, हम चाहे दूसरे ना खुद झाड़ू लगाऊ, खुद गंजा मनवावे बैठ जा, लेकिन कोई से चुवन्नी नहीं मांगा। 60-70 बिटियों को ब्याह करवे को सौभाग्य मिल गया आप सबके सहयोग से। तो ना जाने वो 11,000 किस गरीब बेटी का घर बसा देगा, कौन बूढ़ी ठेड़ी गैया को रहने की व्यवस्था बना दे, और कौन माँ बाप का ठुकराया हुआ पुत्र का ठुकराए हुए माँ बाप गौशाला में जाकर रहे हैं। और हमारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ गौशाला है। मंझले भैया हम मंच पे बैठे, हम नर्मदा में खड़े होकर सौगंध लेके आए हैं। माई नर्मदा से कह के आए हैं कि माई नर्मदा अगर तू कलयुग में सत्य है तो हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं विपिन बिहारी, और अगर टूट जाए हमारी प्रतिज्ञा तो हमें कथा करने की ताकत न दियो, हम शब्द न बोल पाए गूंगा कर दियो। हम 1.5 से 2 साल बाद अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब विवाह के बाद जिस दिन बिटिया के चरण धोके चरणामृत पी लो, हम सब त्याग दें, वही दिन सब छोड़ देंगे, सिर्फ कथा कर रहे हैं। आपके गांव कथा कर भी आए, आप उन्होंने जो पैसा चढ़ाए मंच पे को उन्हें 100-200, ये पूरे आखिरी दिन हम गिन के आप ही के गांव में 10 आदमी दे हैं कि तुम्हारे गांव में 20,000 आए हैं, ये धल्ले ये पैसा से यही चेरई में एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। हम कहूं से आरती की चवन्नी ने उठे, ने मंच की ने आरती की। अब तुम हमें जो दक्षिणा दे रहे बस तुमको गौशाला में दे आओ, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। जरूरी नहीं कि अपनी गौशाला में, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो उते दे आओ। हमारी विदाई में सिर्फ हमें वो गौशाला की रसीद जहां तुम दान करके आए हो वो 11 तुलसी के पत्ता दे दे और हमें तुम्हारे घर से विदा कर दे। बस उते छोड़े आओ जहां हमें जाने हैं। मान के चलो हमें 1 तारीख को सकोर पहुंचने, बाबा जी की कथा है, रामकृष्ण कुसमरिया जी के 1 तारीख को वहीं बैठकी है सकोर में। तो जजमान से सिर्फ इतो रहे है कि हमें उते छोड़े आओ। 2 जोड़ी कपड़ा, 1 तन में 1 थैला में, जे के फट जे सो फरिश्तों से लुआ ले होके, और नहीं फटे तो हमें तुम्हारे सोने के कपड़ा नहीं छाने। सिर्फ 4 रोटी खे हैं, वो भगवान की कथा कर हैं। जैसे हाथ हालात आए वो गांव से ऐसे ही हाथ हालात चले जाए। हमें 1 रुपया इकट्ठो नहीं करने जिंदगी में। और बिटिया के बाद, शादी के बाद अगर हम कहूं से पैसा उठाएं कथा की चढ़ोतरी को या दक्षिणा को, तो नर्मदा मैया हमारी आखिरी कथा करवा देवे, हमारे घरे में ऐसा रोक देवे कि हम बोले नहीं पाए जिंदगी में। इसीलिए क्योंकि अब हमें ज्यादा कोरोना के बाद हम समझ गए कि को नहीं है, सिर्फ गरीब बेटी का विवाह करना है और बूढ़ी गैया की सेवा करना है, अपंग अपाहिज की। न दुनिया को कोनो ताम झाम चाहे, न ज्यादा दिखावा, न ज्यादा भीड़ भाड़। तुम तो हमें बुलाओ, 3 घंटा कथा सुनो, अब फिर हमसे न तुम मतलब राखियो न हमें तुमसे मतलब आए। हम अपने कोठा में पड़े, हम तो चाहे सोत रहे में, चाहे रोत रहे में, चाहे नचत रहे में, बा हमारी राम जी लाए हम का करे हो तो भीतर। पर हमें न को से मिलने न जुड़ने। और जितनी कथा ने भाई सो गौशाला में अपने गोबर फेंके, गैया की सेवा करें, ऐसी जिंदगी जीने हैं हमारे लाने। तो जो भी अगर उस कथा की यजमान बनना चाहो तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर